Good morning, everyone. Hello, Shams Parker, Bilal, Khurram Salim, Assalamu alaikum. All right, शुएब अख्तर, अब आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगी. All right, waiting for your request, शुएब. All right. शुएब, अब आप एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे मुझे तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगी इन दिस. All right, I'm just waiting for to I'm waiting for Shoaib to send me the request so that I can take him in. शोएब, आपको एक दफ़ा मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी. All right, I'm waiting. All right, Shoaib. Just waiting for Shoaib to send me the request so that I can take him in. I hope you're all doing well. So Shoaib, my friend, is joining me today. और हम डिस्कस करेंगे कि क्वारंटीन में अपने आप को कैसे पॉजिटिव और फिट रखा जा सकता है. सो शोएब, आई एम जस्ट वेटिंग. आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करो सो आई कैन टेक यू इन. I'm unable to take Shoaib in. All right, my son is going to help me out with this. All right. Hello, Shoaib, my friend. Hey, what's How are up? you? What's up? What's up? I'm good. How are you? बस पकड़ ठीक लिया ठाक ठीक आपको ठाक. आपने? कैसे हैं आप? हाँ, फाइनली पकड़ लिया. क्या करके आ रहे क्या हैं? हो रहा है वर्कआउट तुम्हारा? करके आ रहे हैं? क्या करके आ रहे हैं? मैं जिम Woo, और साइकिल चला के आया हूँ और अभी बस बैठ awesome. के नेटफ्लिक्स देखने लगा. नेटफ्लिक्स पे क्या देख रहे हैं? मनी हाइस्ट का भी सीजन गुजर गया और हाँ, सीजन अब आई 4. डोंट नो व्हाट टू सी. सजेस्ट मी समथिंग. वेल, मैंने अभी देखा था मैसेंजर, सो आई रियली लाइक्ड इट. Although it was a मैसेंजर. very short series, Messenger, Messiah, मसाया और sorry, Messiah, Messiah. मसाया. Yes. So I really Yeah, liked yeah, it. I've seen that. Tell me something else because मैं पूरे दुनिया से पूछ रहा हूँ यार, बताओ क्या देखें. यार शोएब, अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग पूछते हैं कि क्वारंटीन में बंदे को टाइम स्पेंड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे बिजी हुई हूँ इस क्वारंटीन में बिकॉज अब आके हर चीज जब खुद आप कर रहे होते हैं ना, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता. हर चीज रूटीन में सेट हो जाती है. सो आई somehow I don't have time to watch Netflix. I know this is very weird because I पूरा दिन इसी में निकल जाता है. घर के काम, कुकिंग, I love cooking by the way. और उसके बाद I take online classes also. So Okay. इसमें भी टाइम Okay, निकल जाता है. Savannah, tell me what's going on. You're a wife of my very dear friend Jaffa, and Yes. all of a sudden you turn into be a super fit girl. How did that happen? शोएब बहुत वेट पुट ऑन करना शुरू हो गया था और अच्छा. डिप्रेस होना शुरू हो गई थी. सो दिस फ्रेंड ऑफ अच्छा. माइन, शी रिकमेंडेड मी बैक इन इस्लामाबाद कि यार एक बूट कैंप आ रहा है, इसको ज्वाइन करते हैं.
सो हम दोनों अच्छा ने वो ज्वाइन किया, और आई टेल यू शोएब, दैट एक्चुअली चेंज द होल पर्सपेक्टिव। आप यकीन करो कि उस बूट कैंप के बाद मुझे फील होता था कि इफ आई एम नॉट वर्किंग आउट, आई वोंट फील हैप्पी somehow, that keeps you up। और जब आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखना शुरू करते हैं और आपको पॉजिटिविटी दिखना शुरू होती है, एंड व्हेन पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू, दैट इज द टाइम, दैट्स यू नो दैट्स अ बिग हाई फॉर यू। जब या आप अपने आप को ना सिर्फ लीनर देख रहे हैं, आप अपने आप को स्ट्रॉन्गर भी देख रहे हैं, सो दैट इज समथिंग दैट्स अ बिग। ओके, so what you meant to say is कि डिप्रेशन का बेस्ट इलाज अपने जिस्म की फैंटी लगाना है। जैसे कि आप कहते हैं ना, फेफड़ों की फैंटी लगाना, हाँ, तो बेसिकली वही है। जिस्म की फैंटी लगाओ। और उसको मैं भी भाग रहा था बिकॉज आई एम लकी इनफ टू हैव अ ग्राउंड जहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो मैं उसके लास्ट राउंड में, चौथे पांचवें चक्कर में, मैं अपने दोस्त को कह रहा था कि नाउ आई एम स्विचिंग ऑफ नाउ, लिटरली फ्रॉम द वर्ल्ड। कहते वो कैसे होता है? तो मैंने कहा जब यू आर गैस्पिंग फॉर एयर एट द सेम टाइम यू आर हफिंग एंड पफिंग, तो ऑल ऑफ सडन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे पांचवें राउंड या छठे राउंड या सातवें राउंड के बाद या 3 किलोमीटर के बाद आपको कुछ ख्याल नहीं रहता, बस आप यू जस्ट कीप ऑन ब्रीदिंग। आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, तो सारी दुनिया की चीजें माइनस हो जाती हैं। और मैं अक्सर दोस्तों को ये समझाता हूँ, यार जो गुस्सा है ना, तो पहला काम ये किया करो, अगर तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं, तुमसे कुछ हो नहीं रहा, तो पहला जो देखो गाड़ी का टायर है उसको ठुटा मारो, ठीक है जी। उसको ठुटा मारो, वो ठुटा इतना जोर से वापस आ जाएगा आपकी तरफ, क्योंकि जितनी जोर से हिट द टायर इज गोना पुश यू बैक, द अमाउंट ऑफ द फोर्स यू गोना पुट इन, आपको समझ लग जाएगी यार कि इतनी जोर से वापस वो टांग वापस आ जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या करें, आप सीधा जाए जिम में, लोहे पे जोर निकालें। और इतना लोग समझते हैं जिम जाने से फिट हो जाता है, मैं कहा जिम जाने से नहीं, जिम में कुछ करने से फिट होता है बंदा, ठीक। बिल्कुल। और अगर आप रनर्स हैं, अगर आपके घोड़े गिटे ठीक है, अनलाइक माय नीज, यू जस्ट रन। और रन पे क्या है कि पहले दिन आपने यूसेन बोल्ट नहीं बनना, 1 राउंड अ डे उसको इंक्रीज करते जाएं। और फिर जब आप 5 राउंड से पहुंच जाएं या 6 राउंड पे 10 राउंड से पहुंच जाएं बाय जॉगिंग वेल, पर आप उस रनिंग को टाइम करना शुरू करें। जब आप ये चीजें कर लिया करोगे ना, तो फिर देन ऑब्वियसली आपकी रातें भी बेहतर है, आपका डिप्रेशन का इलाज भी है, आपकी सेहत भी बेहतर है, यू विल एंजॉय बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एंजॉय वेयरिंग द absolutely। क्लोथ्स। सो व्हेन यू ओपनिंग अप द जिम, टेल मी व्हाट इज हैपनिंग? इंशाल्लाह सून आपके साथ। मेरे साथ चले, डन डूड, हम खोल लेंगे, खोल लेंगे। Ask शोएब, me मैंने, anything you want. My fans are just right there with you, so ask me whatever you my want. God, your Go fans on. are from everywhere, from India, from Dubai, Yeah. Pakistan, oh my God, wow, mashallah, you have a good follower, शोएब, I tell you। और आपका word I think इन सब के लिए, और मेरे भी जो जानने वाले, even my clients have joined today's live session also, आपका word would mean a lot। और I tell you शोएब, you are a very positive soul। आपने हमेशा लॉजिक से बात की है और बड़ी पॉजिटिवली लोगों को इनकरेज किया है टुवर्ड्स थिंकिंग गुड। और स्पेशली आजकल क्वारंटीन में लोगों को कोरोना की वजह से इतनी टेंशन थी, परेशानी थी, पीपल वर गेटिंग डीमोटिवेटेड और डिप्रेस्ड। आपकी एक वीडियो आई थी जिसमें आपने किसी डॉक्टर को बोला कि इन लोगों को बताओ कि हम सेफ हैं, और वो इतनी प्यारी वीडियो थी, आप यकीन करें कि वो हर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई, एंड दैट एक्चुअली मेड एवरीवन फील सो हैप्पी। और वो एक ऐसा टाइम था कि एवरीबॉडी वाज सो डिप्रेस्ड, दे वर ऑल मोटिवेटेड, पावरलेस फील कर रहे थे, और आपकी उस छोटी सी एक वीडियो ने, प्यारी सी बात ने सबको फिर से दोबारा से मोटिवेट किया। देखिए, मैं अब हुकूमत पाकिस्तान ने मना कर दिया, हम कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज with the permission of the doctors, it is important that they whatever they say you gotta let to listen. But मेरा ये मानना है यार, सुमेरा, कि यार देखो, हम पूरे सब कॉन्टिनेंट अगर उठा के देख लें, हमें क्या कुछ नहीं हो गया। मैं ये नहीं कह कोरोना इज नॉट डेडली, प्लीज एहतियात न करना, एहतियात करना, बहुत सारी एहतियात करना और बहुत सारा अपना ख्याल रखना। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा इम्यून सिस्टम गोरों से बहुत बेहतर है, और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह से कि हम हमारे यहाँ अमवात जो है, द रेट ऑफ डेथ, ये कम होगा, बहुत कम होगा।
हमने ढाबे से भी चाय पी हुई है, गंदी प्याली से भी चाय पी हुई है, एक दूसरे का जूठा भी खा लेते हैं, हम गंदे समोसे भी खा लेते हैं, चना चाट भी खा लेते हैं, तंदूर से उठती रोटियां भी खा लेते हैं, किसी का सालन भी शेयर कर लेते हैं, एक ही गिलास में पानी पी लेते हैं, यू नो। Again, मैं एक और I'm gonna tell you a little incident. You know, Yes. we when we play cricket, right? So we use our spat, you know, to shine the ball. जी जी जी. So that goes into everybody's mouth, huh? So because everybody's shining the ball, everybody's shining the ball, everybody's holding the ball, everybody's putting a sweat and spat on it and everything. So I'm now thinking यार कि वो 20 साल हम क्रिकेट खेले हैं तो हमें तो कुछ भी नहीं हुआ यार. तो स्पेट सब कुछ, पसीना, hugging, all that flying kissing and hugging each other and kissing on the cheeks and everything. तो हम बड़े लकी रहे. कोई ऐसी बात नहीं हुई. But now the rule has been passed by the ICC. I don't know whether it's gonna be implemented or not. कि वो ये कह रहे हैं कि जी आप स्पेट यूज नहीं कर सकते ऑन द बॉल बिकॉज वो कंटेजियस हो सकता है, किसी को भी कुछ हुआ. और मैं उनसे कह रहा था भाई जब टीमें जाएंगी तो अब टीमें अनाउंस नहीं हुआ करेंगी, क्रिकेट टीमें अनाउंस नहीं हुआ करेंगी, पहले उनके मेडिकल टेस्ट हुआ करेंगे. जब मैंने ये कहा था कि जब लोगों की शादियां होंगी उनके पहले मेडिकल टेस्ट हुआ करेंगे फिर शादियां होंगी, तो लोग हंसते थे. आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ. अब मेडिकल टेस्ट तो एक तो पूरा आपका ब्लड टेस्ट तो होगा, पूरा ब्लड टेस्ट, इसके साथ आपके साथ अब कोरोना का टेस्ट होगा. कोरोना का टेस्ट कराओ, अल्लाह माफ करे, तो और टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, अब इस टनल से गुजरो, अब आपने बाहर जाना है तो आपने स्क्रीनिंग करानी है, आपने सर्टिफिकेशन लेनी है, आपने दुनिया बदल गई है उसमें. अब दुनिया बदल जाएगी. अब इसके बाद दुनिया not going to be the same anymore. The world that we knew is going to be changed now. Shiv, do you think that this was a big wake-up call for us? You know, we were taking things for granted and एकदम से reality हमें hit की और हमें पता चला कि यार ये अल्लाह ताला की जो blessings हैं इनको हम लोगों ने कितने अरसे से ignore किया हुआ था. Especially जो body अल्लाह ने आपको दी है, पता नहीं हम क्या क्या खा रहे थे, किस किस्म की एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी रखते थे. और यार हमारा देखिए, ह्यूमन रेस ऑलवेज टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एनीवेज. ये कोरोना वायरस जो ही हटेगा वी गोना बैक ऑन द सेम रूटीन. वही बैक बाइटिंग, वही गंदा खाना, वही 3 दिन का खाना. ये कहाँ लिखा था 3 दिन खाना खाना है भाई, 3 टाइम का खाना खाना है, कहाँ लिखा था? कभी तो बगदाद के चोर भी बड़े ईमानदार हुआ करते थे, वो भी दिन में रोजा रखते थे. तो मैं तो खैर I've studied history of Islam and many other cultures, so मैं सोच के परेशान हो गया. तो बगदाद के चोर दिन में चोरी भी नहीं करते थे, वो भी रोजा रखते थे. तो इंसान ने पता नहीं क्यों अपने अंदर, अपने अराउंड अपने आप को खुश रखने के लिए फेक लाइफ का सहारा लिया. सहारा इसलिए लिया कि हम बेसिकली अंदर से डिप्रेस हैं, अंदर से हम टूटे हुए हैं, फैमिली लाइफ हमारी है कौन ही. ऊपर से उन्होंने हमें शीशे वाले फोन पकड़ा दिए और उसके साथ साथ हमें टीवी पे पकड़ा दिया, दीवारों के साथ खेलते रहते हैं, शीशे के साथ खेलते रहते हैं. लिटिल दैट वी नो दैट यू नेवर लूजिंग टाइम. अब बचपना है मेरे बेटे का, मैं कैसे जाया कर दूं यार, कैसे जाया कर दूंगा मैं कितना काम कर करके फाइलों के नीचे दब जाऊंगा. मैं क्या करना चाह रहा हूँ अपनी जिंदगी से. तो इंसान की जरूरत इतनी थी जिंदा रहने के लिए, एक टाइम का खाना. हमें कुकीज पे लगा दिया, चाय पे लगा दिया, किटी पार्टीज पे लगा दिया, उस पे लगा दिया, शावर पे लगा दिया, जंक फूड पे लगा दिया. ठीक है, जंक फूड खाना है, खाओ, कितना खाना है खाओ, लेकिन 10 किलोमीटर भाग के आओ, खा लो, पूरा बकरा खा लो, दांत पूरा खा लो, eat as much as you want to, but thing is, but you do something ना. हकीम लुकमान ना एक दफा वो सुबह सुबह उठ के वॉक पे जाते थे, बड़े हकीम लुकमान तो आपको पता, the wisest man landed on planet Earth. So एक दफा वो खेत से जा रहे तो देखा किसान सुबह सुबह ना रोटी के ऊपर ना देसी घी और मक्खन रख के ना पराठे के साथ खा रहा है उसको, और मई जून है. तो हकीम लुकमान सब कहते हैं ये मर जाएगा, ये मर जाएगा. वो इतनी रोटी और इस गर्मी में इतना तेल, इतना मक्खन और पराठा खाई जा रहा, ऊपर से लस्सी पिएगा, ये तो मर जाएगा. जब वो थोड़ी देर दिन में वापस आए तो देखा कि वो हल चला रहा, वो बैल के साथ बैल हुआ, वो पसीने उसके निकल गए हैं और वो उसको हाफिंग एंड पाफिंग हो रही है. कहते हैं अब रह जाएगा, ये बात अब रह जाएगा. खाओ जरूर, लेकिन खाने से पहले कुछ करो तो सही नहीं यार. अगर खाना है तो फिर इतनी फैटी भी लगाओ जिसम की.
बिल्कुल सो फिजिकली एक्टिव रहना सो बहुत जरूरी है। हमने हमने फेक लाइफ का सहारा लिया था। उस फेक लाइफ की वजह से हमारे पास अब जो हमें डिप्रेशन हो रहा है, ओहो हम बाहर नहीं जा पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, फिल्में देखने जा रहे, सिनेमा नहीं देखने। वो तुम्हारे पास कौन से सिनेमा थे 70 साल पहले यार, 60 70 7 साल 40 साल पहले ले लो, कौन से सिनेमा थे, कौन से टीवी थे, कौन से आईफोन थे, कौन सी गैस थी, कौन सी बिजली थी, लकड़ी में खाना पकाते थे। वो इजी हो जाओ, इंसान हर चीज में अडॉप्टेबिलिटी कर सकता है। ये जो फेक लाइफ हमने, जो हम लैब रैट बने हुए हैं सारी जिंदगी के, भाग भाई भाग, पैसा बना पैसा बना पैसा बना पैसा बना, और पैसा तो बनेगा पैसा तो बन गया, नस्ल तेरा बाप बनाएगा। सो हर बंदा मियाँ बीवी लगे हुए हैं पैसा बनाने, औलाद उधर है, हाथ में फोन पकड़े हुए हैं जी, सारा दिन वो कार्टून देखता रहता है। माँ बाप सो शाम को वापस आते हैं, उसको भी माँ बाप भी कार्टून ही लगते होंगे बाय द वे। सो व्हाट आई मेंट टू से इज कि हमने अपने बच्चों की भी जिंदगी खराब की, अपनी भी की। So now the quarantine time has a lot to tell us. देखिए, you have a chance to turn it all around. You have a chance. You have a uh, uh, opportunity that just limit yourself. अब थोड़ा कम खा ले, तो दोस्तों के साथ बिहेवियर अच्छा कर ले। आज दोस्तों को फोन करके पूछ रहे हैं यार तुम ठीक हो, और जब अच्छे लाते तब तुम उसको मिलते नहीं थे। आज बुरी बात करने से डरते हो कि यार अब मौत ना आ जाए, कोरोना वायरस ना पड़ जाए। यार कोरोना वायरस की डर से नमाज पढ़नी थी, ये तो इश्क की नमाज नहीं है ना यार। इश्क की नमाज तो फिर वो होती है कि ये जब बात जब जब डर ना हो, इश्क उसको कहते हैं। सो मैं बस यही सोचता रहता हूँ, बस मैं बहुत कर रहा हूँ कि आज से अगर 2 साल बाद ये सारा कोरोना वायरस हट गया तो फिर इंसान क्या करेगा, यही अर्थन करेगा। फिर वही का जुल्म, फिर वही जालिमपना, फिर वही पैसे के पीछे भाग दौड़, फिर वही पोल्यूशन, फिर वही हक तलफी, फिर वही पी पी पापा, ये सारा कुछ। तो फिर क्या होगा? क्या हम बदल जाएंगे? क्या हम अपनी 5 भाई हैं, 5 अगर फैमिली मेंबर है, एक गाड़ी रख लेते हैं, 5 गाड़ी नहीं रखते यार, एक गाड़ी में 5 बंदों को छोड़ आते हैं यार। चलो सुबह 7 बजे नहीं, 6:30 निकल जाते हैं। तो क्या हम सारों को छोड़ के, एक जगह छोड़ के यार पोल्यूशन में मदद कर सकते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग होगी जी, बड़ी पोल्यूशन होगी, ओ भाई तेरे घर में 6 गाड़ियां खड़ी हुई, एक कर ले, 2 कर ले, लेकिन हम अपने आप को बेहतर करने की कभी कोशिश नहीं करेंगे इस बार। बस I'm not here to give lecture, but I'm here to give my thought process, what I'm thinking. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शोएब, और आई थिंक आपकी ये जो आपने भी सही बातें की, ये बहुत ज़रूरी थी, एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम यू, अ पर्सन जिसको सब लोग लुकअप करते हैं। आपकी तरफ से ये बातें सब लोगों को आना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और कमिंग टू स्टेइंग एक्टिव, मैंने आपसे हम्म पूछना था कि आप अपनी डे की रूटीन किस तरह से करते हैं? आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव, एक तो आपने बताया आप रनिंग करते हैं, सो हाउ मेनी किलोमीटर्स डू यू रन? I run about 3 to 4 Ks easily because my knee does not allow me, because मेरे knees, पूरी दुनिया को पता है मेरे knees are not that good. तो but I still run this much. So वेरी नाइस। बाकी पूरा फिर इस्लामाबाद के चक्कर लगाता हूँ साइकिल पे। अब पुश साइकिल कर रहा हूँ साइकिल पे, और फिर जिम करता हूँ। और एवरी डे? हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 times a day, four times a week. So कोशिश ओके। करता हूँ अपने आप को कीपिंग माई सेल्फ फिट। मैं बड़ा लोगों को कहता रहा हूँ पहले भी यार कि प्लीज प्लीज अपने जिस्म का ख्याल रखो, अपने दिमागों का ख्याल रखो, क्योंकि रनिंग इनर कोर है, अंदर का कोर है रनिंग, अंदर से जान लगती है। जिमिंग मसल टोनिंग ठीक है, बहुत अच्छा है, जरूर करिए। 2 फर्क ट्रेनिंग्स हैं, जिम की फर्क है, कार्डियो पे को फर्क है। फर्क हाँ, कार्डियो अंदर का जोर है, जिम बाहर का जोर है। सो आप इसको बैलेंस आउट करें और कोशिश करें बॉडी जरूर बनाएं, लेकिन बट डोंट मिस आउट ऑन द कार्डियो, एंड एट द सेम टाइम डोंट मिस आउट ऑन द स्ट्रेचिंग। सो स्ट्रेचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन मैं बहुत स्ट्रेच करता हूँ अभी, बहुत मैं वेरी फ्लेक्सिबल, बट स्टिल मैं बहुत सारी स्ट्रेचिंग करता हूँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखता हूँ। और बहुत सारा टाइम मैं तो खैर पहले ही क्वारंटीन में था। मैं जब से रिटायरमेंट हुई 2011 में, तो I'm Jafar knows, and you met me many times, so I'm in Islamabad. So I'm in quarantine since कि मैंने आपसे एक चीज पूछनी है। yeah. आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका नी का इशू होता है, ठीक है? सो बिकॉज ऑफ देयर नी इशू दे आर अनएबल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से वो बड़े डिमोटिवेटेड रहते हैं और वो अपने आप को फिजिकली एक्टिव नहीं रख सकते।
तो आप True. you've been through it, ठीक है, आपने अपनी नी सर्जरी भी कराई हुई है एंड आई रिमेम्बर आपके नी में इंजेक्शंस भी लग चुके हैं, इसके बावजूद माशाल्लाह you've kept yourself positive and active throughout. तो प्लीज ये इन लोगों को कुछ बताएं जो ये समझ रहे हैं कि पता नहीं अगर उनकी नीज खराब है तो वो कुछ नहीं कर सकते, यू नो, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में? That's my knees. Oh my God, and it is painful. Guys, look at Shoaib's knees. इसके बावजूद इनकी पॉजिटिविटी और इनकी फिजिकल And I एक्टिविटी, show you the frontal जान side बना of the के ये लोग knees. वापस Look, this is the front side of the knee. And I still run. और मैं इन लोगों से कहता हूँ यार देखो यार खुदा के बंदो तुम्हारे पास घोड़े गिटे हैं यार, वो उठो बाओ जाओ भागो मजा लो अपना, मगर मेरे पास घोड़े ठीक होते सुमेरा तो मैं तो पूरा इस्लामाबाद भाग के आ जाता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तो पूरा इस्लामाबाद भाग के आ जाता। Shoaib, you're the और fastest man on this planet. मैं देख रही थी उस दिन रिकी पॉन्टिंग का इंटरव्यू, उस पर वो कह रहे थे कि मैं अगर किसी इंसान से डरता हूँ वो जो मुझे मेरे सामने आके बॉल कराने से, वो शोएब अख्तर है। आपसे सब इतना क्यों डरते हैं शोएब? बहुत फास्ट हैं आप। बहुत फास्ट था पता नहीं, लेकिन ये है कि yeah I was very aggressive on the field, but please tell people that I'm very easygoing when I'm Not when I'm at all off the field. aggressive otherwise, guys. The most humble man on earth. और अगर किसी लोगों के सच्चे दिल से फील करने वाला कोई इंसान है ना तो वो शोएब अख्तर है। और मैंने आपको देखा है जिस तरीके से आप अपनी मदर के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहन के लिए यू गो आउट ऑफ द वे। ऑब्वियसली वो तो आपके अपने हैं, लेकिन आप और लोगों के लिए भी जिस तरह से आउट ऑफ द वे जाते हैं, यू सच अ हम्बल मैन। अल्लाह आपको इसी तरीके से रखे और इसी तरह से एक्टिव रखे जिस तरह से आप हैं। और थोड़ी सी आपकी ऊपर अपर बॉडी देख के मुझे थोड़ा सा आपसे पूछने का दिल चाह रहा है कि आप अपर बॉडी के लिए क्या क्या आप थोड़ा सा हमारे से शेयर करें प्लीज। क्या आप अभी अपर बॉडी मैं स्ट्रेंथ के लिए क्या वर्कआउट? चेस्ट का सेशन था, बेंच प्रेस का सेशन था, तो काफी फैंटी फोटी लगाई मैंने अपनी आज बेंच प्रेस किया है? आज बेंच प्रेस किया, फिर रनिंग की, फिर कोई 20-25 किलोमीटर साइकिल चलाई और फिर उसके बाद जिम किया और फिर खाना खाया। अब दिल कर रहा है कि पूरा बकरा खा लूं, इतनी भूख लगी है बाकी नहीं बता। So let me guess, you love meat, right? नहीं, मैं आपको गुजारिश ये करना चाहूंगा थ्रू यू, guys, do have your meat, but try to have a meat once a month, please. If you want to live longer, अल्लाह ने आपकी उम्र रखी है 130 साल, 140 साल, वो इंसान है जो अपनी उम्र खुद कम करता है बुरा खा के। आज भी इंसान जी सकता है 100+ इजी जी सकता है, लेकिन ये उम्र इंसान ने जो खुद कम की है ये बुरा खा के की है। अपने इम्यून सिस्टम की फैटी लगाएं प्लीज, खुदा रहा अपनी रनिंग करें, और ये फैशन के तौर पे जिम मत जाए। ये फैशन के तौर पे जिम जाते हैं, उसमें जिम जा रहे छोटे, मैं कोई जिम जाते रहे करना की है तो ये वो भी पता है। तो अब मैंने कई ट्रेनर से मैंने पूछा फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर में क्या फर्क होता है, मैं किससे बना हुआ, व्हाट आई मेड ऑफ विद, सो मुझे किस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए, मुझे इलास्टिसिटी ज्यादा है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए होगी मेरे मसल्स में, मुझे क्या करना होगा, किसी बेचारों को पता ही कख नहीं। वो जाते हैं जी डोले डोले बना के आ जाते हैं। ओ भाई, हर एक्सरसाइज के बाद जो भी एक्सरसाइज उसको स्ट्रेच कर, क्योंकि इससे कैटाबॉलिक मसल टूटता है, सेल टूटते हैं, सेल टूट के नया सेल बनता है, एक सेल से 10 सेल बनते हैं, दैट्स हाउ यू ग्रो योर मसल्स। सो उसके बाद और खुदारा प्रोटीन शेक खाना छोड़ दो गाइस। प्रोटीन शेक अब किस वजह से प्रोटीन शेक खा रहे, एज ऑफ 20 प्रोटीन शेक, और उल्लू तुम जाके अच्छा स्टेक बनवाओ, अच्छा इतना बड़ा 500 ग्राम का स्टेक बनवाओ, वो खाओ, उसको डाइजेस्ट करो और खाओ 7 बजे 8 बजे खा लो, रात को 2 बजे 3 बजे मत खाया करो। बट अगर वो स्टेक से पूरी करो कमी, तुम पाउडर पीना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। सो प्लीज टेक योर डाइट, जो डाइट है ना आपकी उसमें प्लीज कोशिश करें उसमें रियल रहें, सब्जियां खाएं, रॉ सब्जियां खाएं, बहुत ज्यादा पकाने की कोशिश ना करें उनको, दालें खाएं, सब कुछ खाएं, मीट वंस अ मंथ खाएं या ट्वाइस अ मंथ खाएं। कोई मीट आपको जरूरत है, K9 आपको लगे हैं मीट के लिए लगे हुए, आप जरूर खाएं, वंस और ट्वाइस अ मंथ खाएं, लेकिन कोशिश करें सादा खुराक रखें। क्योंकि अगर मैं एक प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहा था अमेरिका के,
वो कह रहा था कि मुझे मेरे तक होता तो मैं पूरे अमेरिका को 12 महीने का रोजा रखवाता। मैं ये इंप्लीमेंट कर देता कि इन पर रोजा फर्ज कर दो। ये मुसलमान जो रोजा रखते हैं, रोजे का मतलब है जल जाना। तो जलता क्या है? आपका रिजर्व वाटर, उसके बाद फैट, फिर उसके बाद हाइपोग्ला जो जो ग्लूकोज है आपका, पहले उसको पड़ता है, फिर आपके फैट रिजर्व अपना वाटर रिटेंशन को पड़ता है, फिर फैट रिजर्व को पड़ता है। रोजा अगर एक दिन ही खाना है, लोगों ने अगर डाइट ही करनी है, ओ भाई रोजा ही रख ले, नजरें नीचे कर ले, कानों को बंद कर ले, जुबान को ताला लगा ले और पेट को जलने दे। और डाइट ही करनी है, रोजा ही रख ले, अल्लाह की बात भी हो जाएगी, तेरा काम भी बन जाएगा। और बड़ा लॉजिकल दीन था हमारा, पता नहीं हम समझे ही नहीं। शोएब इतनी प्यारी बातें कैसे कर लेते हो, इतने बिजी मैन हो, इसके बावजूद माशाल्लाह यू नो आई हाउ टू। स्टडी अलॉट सुमेरा, आई स्टडी दैट अलॉट, शोज, फिर इम्प्लीमेंट दैट करता शोज। हूँ मैं। बहुत सारे मैंने, लोग बहुत परेशान होते हैं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, क्या होगा, और आगे आने वालों के हालात क्या होंगे। तो मैंने 2 से 3 हजार साल की हिस्ट्री पढ़ी पिछली, और आगे भी 1000 साल की हिस्ट्री पढ़ी है, जो आगे इस मुल्क में क्या होने वाला है। सो अल्लाह बहुत खैर करेगा इस मुल्क के साथ, और इस मुल्क के साथ बड़ी मदद है अल्लाह की। सो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, लेकिन आपने बेहतरी जरूर करनी है अपने आप में। और जब हम बेहतर होने जाते हैं ना सायम, अपना सुमेरा, तो एक तो ये होता है ना कि जब, अब मैंने कई लोगों को देखा है नमाज शुरू करते हैं तो उसके बाद सीधा माशाल्लाह अपने आप को जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कम समझते ही नहीं। जी हाँ, और भाईजान, भाईजान समझते हैं इस्लाम के नमाज, पैरोकारी हो। इस नमाज पढ़े, नमाज इबादत पूरी करें, नमाज प्लीज ना छोड़े, कोई ना छोड़े, कोई ना छोड़े, मैं नमाज ना छोड़ो। इस्लाम इबादत का नाम नहीं है, मामलात का नाम है। 10% इबादत है, 90% मामलात हैं, बिहेवियर्स हैं। बहन का हक है, भाई के साथ उसके साथ साथ है, दोस्तों के हकूक हैं, नेबर्स के हकूक हैं, उठना है, बैठना है, सोचना है, सच है, झूठ है। अच्छा, अब लोग कहते हैं यार हम एकदम छोड़ दे, हम एकदम एकदम ठीक हो जाए। वो एकदम ही ठीक होते हैं, ग्रेजुअली लैडर ऊपर जाता है। आप सोचें, मैं वैसे मशवरा दे रहा हूँ लोगों को, जैसे मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आज जहां पे हमने 100 दफा झूठ बोला है, आज हम 99 दफा झूठ बोलेंगे, एक दफा नहीं बोलेंगे। एक दफा, आज एक दफा सच बोल के देख लेता हूँ, एक दफा। अच्छा, कोशिश करना 2 दिन बाद, यार मैं 95% कर लेता हूँ। आज मैंने चलो किसी औरत को आंख भर के नहीं देखना, छोड़ देता हूं उस बेचारी को, माफी दे देता हूं उस औरत को। देख लिया और नजर नीचे कर ली, मैं आपसे वादा करता हूं कि वो औरत के दिल में आपकी बहुत इज्जत होगी, वो आपको शरीफ जानेगी, वो आपकी इज्जत करेगी। वो कहेगी यार देखो यार, देख लिया, नजर बल्टा ली, नीचे कर ली। आज एक दफा वो कर लो, सारा दिन तो उतारते रहते ना, तो एक दफा छोड़ के देख लो, और एक दफा इज्जत करके देख लो, एक दफा माफ करके देख लो, एक एक दफा, एक एक दफा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाओ। बेहतरी का लेडर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, क्योंकि अच्छा बनने के लिए ना सुनैरा बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ता है। थोड़ा अगर इंसान छोड़ना शुरू कर दे, थोड़ा खाना छोड़ दे, आज 3 रोटियां ना खाई यार, आज ढाई खा ली, मैं नहीं कहना ना एकदम छोड़ दी, ना ना। हम तो गलती यही करते हैं, डाइट का मसला असल में हमारा ये ना, एकदम सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर एकदम उसका बैकलैश आता है, फिर खाना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। So, ढाई खा ले, 1.5 खा ले, 1 खा ले, मसरूफ कर ले, पैटी लगा ले अपनी आप की। मैं बता रहा हूँ, इंसान के अंदर कैपेसिटी इतनी ज्यादा है अल्लाह ने डाली है, वो कुछ करना चाहे। सुमेरा को पता नहीं लगा 20-25 साल, यार कुछ ट्रेनिंग भी कुछ चीज होती है, और सडन उसको पता चला, तो सुमेरा बिकम्स द मोस्ट फिटेस्ट गर्ल एवर। सो हमारी रियलाइजेशन का टाइम थोड़ा मसला होता है, बट आई डोंट नॉट गिव अप ऑन द पीपल, बिकॉज द पीपल ऑलवेज फाइंड देयर वेज टू गेट बेटर। शोएब, आपके बहुत से फैंस हैं जो आपसे जानना चाह रहे हैं कि प्लीज आपकी, आस्क मी, शूट मी हाँ, क्वेश्चन। वो एक्चुअली पूछना चाह रहे हैं कि आप जो हैं आपका एक तो स्ट्रेंथ, एक पीयूष नाम के कोई इंडिया से हैं, तो ही सेड आस्क शोएब भाई हाउ टू यूज वेट बॉल एंड ट्रेनिंग इन जिम। तो अगर आप थोड़ा सा कुछ हमें गाइड करें कि वेट हाउ बॉल, टू यूज व्हाट? वेट बॉल, ओ वेट बॉल, तो प्रोबेबली, गोल वाला। या या गाइस, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप घर पे हो ना, तो आपने कोशिश करनी, अगर आपसे 20
पुशअप लग रहे हैं, तो आपने 5 पुशअप डे बढ़ाना है। लंजेस होता है, लंजेस जैसे टांग खोल के लंजेस करते हैं, आप वो कर लो। आप चिन अप बार्स तो कहीं भी लगे हुए हैं, बार्स हैं, आप चिन अप शुरू करें। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, दरख्तों पे चढ़ना शुरू करें, घर पे है तो सारी हाँ वही काम करो। हाँ हमें सारा वही काम करना चाहिए जो हम आज से 40 साल पहले करते थे। पकड़न पकड़ाई याद है यस कि सुनहरा भाग रही है और 4 उसकी बहनें या 2 बहनें या भाई बहन पीछे लगे हुए हैं, आज वो कर लो। आप बेट माई लाइफ 30 सेकंड के बाद हाफिंग पॉपिंग शुरू हो जाती है। आज वो दैट्स ट्रू काम करते हैं, आज वो काम करते हैं जो बचपन में करते थे। आज वो काम करते हैं कि जो बचपन में करना, जो आज करने चाहिए थे। तो आई थिंक लेट्स गेट ऑन द लाइटर नोट यार। आस्क मी या समथिंग लाइटर यार, बहुत वो अच्छा हो गया, चलिए मैं सीरियस हो आपसे गया। जी। एक दो क्वेश्चंस पूछती हूँ. So most difficult batsman you've ever bowled to? And Zaman, Dravid, Ricky Ponting, Damon Martin, Brian Lara, uh, probably Sachin Tendulkar, Yunus Khan. There's many. Acha. And what about the most difficult bowler you've ever faced as a batsman, other than yourself? Most difficult bowler that I could never played against him, but I played him in the nets. That has to be Wasim Akram because he can hit you at will. He can hit you at will and he can hurt you at will. So मैंने कभी नहीं खेलना चाहता था उनके साथ। मैं कह प्लीज मैं आपके खिलाफ बैटिंग ही नहीं करना चाहता, प्लीज नॉट इवन द नेट्स। माफी दे दें आप मुझे। Any funniest cricket story that you can share with us, choti si, just on a lighter note? विविन रिचर्ड सर, विविन रिचर्ड बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का। जी जी. So he said I want to dance. मैं कहा how do you want to dance? He was playing an exhibition match against Durham. Durham की पूरी टीम थी और मैं लैशिंग की तरफ गया बाद खेलने। So वेस्ट इंडियंस लव द फास्ट बॉलर्स। तो मैंने कहा था बाउंसर किया, उन्होंने कहा यार थोड़ा तेज करेगा बाउंसर। मैं कहा व्हाई सर? बिकॉज़ आई जस्ट वांटेड टू एंजॉय द साइट ऑफ यू। तो मैं कहा सर यू बीन सच अ ग्रेट प्लेयर, यू वुड हैव हैमर्ड मी। आप मुझे मार देते जान से अगर आप मेरे खिलाफ खेलते तो। कहता नहीं ना यार, रन इन, just run in, let me just see you, how quick you ball. So I just ran in for him for a couple of overs. I bowled the fastest that the Englishman I could ever seen, the Durham people ever seen that. And I could see Mr. Vivid Richard was dancing it away. So he said, oh yeah man, this is what we talked about man. So मैंने कहा अच्छा सर, तो मैंने कहा सर if you would have played against me, would you be scared? हाँ. आप इतने बड़े बैट्समैन हो, would you be scared? कहता है शोएब, there is no question about it, I would not be scared. But the only difference between me and other batsmen is would have been was that I would have managed you but better than other batsmen. I would have managed you a bit better than other batsmen because मैं तुम्हें देख के खेलता, मैं देख के छोड़ता बॉल, मैं डरता ना, मैं मैनेज करता और तुम्हें थकाता ताकि तुमसे जान छूट जाए। बिकॉज साउथ अफ्रीकन ड्रेसिंग रूम से लेके इंडिया से लेके और ऑस्ट्रेलिया ड्रेसिंग रूम में यही बात होती थी कि यार इससे जान छुड़ा लो, बाकी को हम देख लेंगे। And who's your favorite cricketer from India? India has to be my friend. I think Sachin Tendulkar. Nowadays, Virat Kohli, Rohit Sharma, KL Rahul. These are the prospect. But if you ask me, the young and upcoming talent from Pakistan has to be Haider Ali, Babar Azam, and there's other people are coming up in Pakistan. I really wish them. I'm gonna give them a lecture online to some of the Pakistan team, or I really like to see that the aggression needs to be coming back to Pakistan team. The aggression that that kind of a go-getter kind of the team that I want that Pakistan to come once again. जिस तरह हम खेलते थे, हम तो बड़ी बदमाशी करते थे ना जी। अब इतनी पेस होगी आपके पास तो बदमाशी करनी ना हमें फील्ड पे। बात सुने, आप लोगों के टाइम पे तो यू गाइस वर लाइक वो जो आप लोगों का एक करिश्मा ही और था। आप वसीम अकरम हो गए, अब
जरा थोड़ा सा आई फील के आई एम श्योर माशाल्लाह वी हैव वेरी गुड टैलेंट in our But you have to team. bring back the characters. We have to bring back We the have to bring characters. back the इन्हीं बच्चों को. characters actually. Yes. So what we need to do is, Sumaira, we need to encourage them. We need to tell them the pathways. और उनको एग्रेशन वापस लाने के तरीके बताने. बदतमीजी और एग्रेशन में बड़ा फर्क है. जी. बदतमीज लोग खराब होते हैं, एग्रेसिव लोग जरा मजेदार होते हैं. वो उनका एम होता है जीतना. जब आप जीत के पीछे जाते हैं तो अग्रेसिव आप अल्टीमेटली हो जाते हैं, बिकॉज आपने विकेट लेनी है, आपने रन्स बनाने हैं, तो आप अग्रेसिव आप में आ जाते हैं. बट वो करिश्मा, वो करेक्टर बनाने हैं हमको दोबारा, ताकि इन जैसे बच्चों को हम एक स्टार कमोडिटी बना सकें. वी आर अनेबल टू मेक ब्रांड्स, अनेबल टू यूज आवर ब्रांड्स. हमें पता नहीं लगता ब्रांडिंग कैसे की जाती है, ब्रांडिंग करके उनसे पैसे कैसे कमाए जाते हैं. बिकॉज इट इज नॉट ओनली वन शोएब. शोएब इज एंटिटी, इज इंडस्ट्री. उसकी अराउंड 10,000 चीजें हो रही हैं और लोगों के पैसे बन रहे हो. So this is what very good at it. India is very good at it, branding their own stars. और unfortunately मुझे पूरा मेरे ख्याल में 4 बिलियन बंदा या 5 बिलियन बंदा जानता होगा पूरी दुनिया में. But Pakistan is unable to use me or use my knowledge because ये ना हो कहीं कि ये ऊपर आ जाए तो हमारा काम रुक जाए. और ये बंदा डरा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कह देगा चीजें. लेकिन देखें, कभी ना कभी तो आपको लॉजिक के साथ, सुमेरा, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि लोगों के साथ काम करना चाहिए, उनके साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए. मुझे हमेशा ये होता है कि लोगों से बदले नहीं लेने, काम लेना चाहिए और लॉजिक के साथ बात करनी चाहिए. बिकॉज स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, सब स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, और स्टेक होल्डर्स के साथ लेके चलना चाहिए. तो बट अनफॉर्चुनेटली लोग ये चीज समझते नहीं है, और ये समझते हैं कि शोएब शायद इस बहुत अग्रेसिव है, बात मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं. बट इज Not at all. मैं अदरवाइज. यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे पता है इनका. He is the most humble man. मैं कोई तारीफों के पुल नहीं बांध रही guys, अगर आप लोगों को ये लग रहा है, because you need to meet him as a person to actually understand him. So tell me, what else has been happening? How's Mr. Jafar and all? Mr. Jafar is fine, and so is Bilal. Bilal is back from the university. शुक्र है उसको timely call कर लिया था हमने. Although मैं force कर रही थी कि let him stay back in America, but then Your head is cutting off. Your head is cutting off. Put your camera up. Yeah. Your head is cutting off. Yeah. So Yeah, but Bilal को हमने बुला लिया वापस. आपको पता होगा, he has gone to Rochester, University of Rochester, माशाल्लाह, studying mechanical engineering over there. तो बस जब आपको पता है ये कोरोना आउटब्रेक हुआ, तो we called him back, and alhamdulillah he's here with us. It's been more than a month, और doing fine. He loves cricket, you know that. yeah, आप he does. उसके मेंटोर हैं, और जैसे बाकियों के भी. और बस अल्हम्दुलिल्लाह everything is fine. शोएब, मैंने आपसे एक और चीज़ पूछनी थी इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए. आई एम श्योर मैं आपका टाइम ज़्यादा लेना भी नहीं चाह रही. मुझे पता है आपको सबसे ज़्यादा एक होम वर्कआउट एक्सरसाइज अगर आप कहोगे सबको यहाँ पे जो भी सुनने वाले हैं, वो कौन सी एक्सरसाइज होगी? वुड इट बी पुशअप्स, स्क्वाट्स और वेट ट्रेनिंग? बचपन की सारी चीजें, बचपन की सारी पुशअप, उठक बैठक और पकड़ पकड़ाई. बस ये चीज. और अगर इससे ज्यादा आगे जाना है तो मैं जो करता था अपने भाइयों के साथ, रेसलिंग. अब रेसल, और रेसलिंग में आपको पता है कि 1.5 मिनट के बाद बंदा 30 सेकंड या 1.5 मिनट के बाद बंदा बिल्कुल हाफ जाता है. तो मेरा ख्याल में कि हफाना है हर किसी को. हाँ जी, हाफे जी, वो फैंटी लगाई, फेफड़े की फैंटी लगाई. Shoaib, I love this, and thank you so much, Shoaib, for joining us. You're welcome. You're welcome. You are an inspiration. Keep shining, और अल्लाह आपको इसी तरीके से हमारे लिए एक source of. Okay, when you come back to Islamabad, when you shifting to Islamabad, you live in Karachi now. I love so when you guys shifting into Islamabad. I really miss Islamabad. और let's see, अल्लाह ताला के जो plans हैं हम उनके आगे कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो अल्लाह के आगे मंजूर हो. Definitely. Okay, the guys, this is Sumaira Jafar. She is turning out to be one of the fittest girl, and she knows things or two about the exercise, and she can train you. She can, guide you what to eat, what not to eat. At the same time, she can mentor you how to become better. And she's one of the nicest friends that I know. And please go on
her Instagram, ask her questions. She's well read, she's educated, and she's a very, very liberal girl when it comes to telling a few things about the fitnesses. At the same time, guys, ये मेरे दोस्त Sumara Jafar, और I love you all, love to your family, Sumara. Take Thank you care so much, and You be too. good. Love to your boys. Thank Bye-bye. you, thank you, Allah thank you. Hafiz. Thank you, Bye. thank you everyone for joining.